कहानी की शुरुआत मास्क पहने हुए एक आदमी से होती है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके पास रखे हुए चूहे मर जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि मेट्रो में एक पॉइजनस गैस के लीक होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है जिसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी भी उतरती है। इसका नाम विद्या होता है। ये एयरपोर्ट से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है जहां इसकी मुलाकात कांस्टेबल सत्याकी से होती है। कांस्टेबल सत्याकी उसे वहां के इंस्पेक्टर से मिलवाता है। वो इंस्पेक्टर को कंप्लेंट लिखवाती है कि पिछले महीने उसका हस्बैंड कोलकाता आया था किसी काम के सिलसिले में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी अपने हस्बैंड से बात नहीं हो पा रही है। वो थोड़ी परेशान है और अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। वो अपने पति अर्नब की फोटो इंस्पेक्टर को देती है और अब वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर वहां कांस्टेबल सत्याकी, जिसे राणा के नाम से बुलाया जाता था, उसके साथ विद्या को भेज देते हैं और होटल तक ड्रॉप करने के लिए भी कहते हैं। विद्या कांस्टेबल राणा के साथ एक गेस्ट हाउस में जाती है। ये गेस्ट हाउस वही था जहां लंदन से विद्या अपने पति अर्नब से बात किया करती थी। गेस्ट हाउस का ओनर दास बताता है कि पिछले महीनों अर्नब नाम से कोई भी शख्स उनके गेस्ट हाउस में नहीं रुका। इस पर विद्या को थोड़ा अजीब लगता है और फाइनली वो इसी गेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए डिसाइड करती है। अगले दिन विद्या नेशनल डेटा सेंटर पहुंचती है। ये वही ऑफिस था जहां अर्नब काम के सिलसिले में आया था। विद्या वहां की एचआर मिस एग्नेस से मिलती है और उनसे अर्नब के बारे में पूछताछ करती है। वो उन्हें अर्नब की फोटो भी दिखाती है, लेकिन मिस एग्नेस कहती है कि इस नाम का कोई भी शख्स इस ऑफिस में काम नहीं करता। इसी बीच वहां कांस्टेबल राणा आ जाता है और वो विद्या को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उन्हें एक लावारिस लाश मिली होती है जिसकी शिनाख्त जरूरी थी। शिनाख्त के बाद पता चलता है कि वो अर्नब की लाश नहीं थी। राणा विद्या की मदद करना चाहता था, इसलिए वो विद्या के साथ अर्नब के कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, लेकिन उन रिश्तेदारों से इन दोनों को पता चलता है कि अर्नब नाम के किसी शख्स को वो नहीं जानते। अब विद्या राणा के साथ अर्नब के स्कूल पहुंचती है जहां से उसने पास आउट किया था, लेकिन वहां भी उसकी कोई डिटेल नहीं होती। इधर हम देखते हैं एग्नेस को, जिसे अर्नब की फोटो देखकर अपने एक एक्स एम्प्लॉय का चेहरा याद आता है। वो अपने कंप्यूटर में उसका नाम डालकर सर्च करती है, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड उसे नहीं मिलता। अब वो विद्या को फ़ोन लगाती है और उससे मिलने के लिए कहती है। अगले दिन विद्या एग्नेस से मिलने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात राणा से होती है, जो बताता है कि हमने 1 महीना पुराने सारे फ्लाइट्स के रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन अर्नब नाम के किसी भी आदमी ने लंदन से कोलकाता के लिए फ़्लाइट बुकिंग नहीं की है। विद्या कहती है रिकॉर्ड्स में ज़रूर कोई गड़बड़ होगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो सीधा एग्नेस के पास आती है। एग्नेस उसे बताती है कि आपके पति का चेहरा हमारे यहाँ काम करने वाले एक एक्स एम्प्लॉय मिलन दामजी से हूबहू मिलता है, लेकिन हमारे पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। याद है तो उसका केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बहुत ही रेयर होता है। ये सब सुनकर विद्या कहती है कि ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें बॉब नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें एग्नेस की फ़ोटो होती है। वो एग्नेस के घर चला जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एग्नेस को शूट कर देता है। दरअसल बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अगले सीन में हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस को दिखाया जाता है जिसमें खान नाम से एक ऑफिसर होता है जो अपने चीफ से बात करता है कि कोलकाता में एक प्रेग्नेंट लेडी मिलन दामजी को ढूंढ रही है। इससे पहले वो मिलन तक पहुंचे मुझे कोलकाता जाना होगा। चीफ उसे जाने की परमिशन दे देता है। खान कोलकाता के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। विद्या को भी वहां पर बुलाया जाता है। खान विद्या से कहता है कि मिलन दामजी नाम से कोई भी शख्स नहीं है और ऐसी हालत में वो अपने घर वापस चले जाए। इस पर विद्या कहती है कि वो मिलन दामजी को नहीं बल्कि अपने पति को ढूंढने के लिए लंदन से यहाँ आई है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राणा विद्या की मदद करने के लिए दोबारा नेशनल डेटा सेंटर के ऑफिस में पहुंचता है और मिलन दामजी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता।
वो विद्या को इस बारे में बताता है। अब इस दौरान खान को भी पता चल जाता है कि राणा विद्या की मदद कर रहा है। खान राणा को अपने ऑफिस बुलाता है और सारे ऑफिसर्स को बाहर भेज देता है। अब वो राणा को धमकी देता है, अगर उसने विद्या की मदद की तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। इससे हताश होकर राणा विद्या के पास जाता है और उससे कहता है कि मिलन दामजी नाम का कोई भी शख्स नहीं है, वो उसे ढूंढना बंद करे। इस पर विद्या कहती है कि नहीं, एग्नेस ने मुझे कहा था इस नाम का शख्स है जो उनके यहाँ नौकरी करता था। एग्नेस ने यह भी बताया था कि मिलन दामजी के पुराने रिकॉर्ड नेशनल डेटा सेंटर के प्रीवियस ऑफिस से मिल सकते हैं। राणा विद्या की मदद करने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें बॉब को दिखाते हैं। बॉब यानी वही कॉन्ट्रैक्ट किलर, उसे एक कॉल आता है जिस पर उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि मिलन दामजी के प्रीवियस रिकॉर्ड को नेशनल डेटा सेंटर के ऑफिस से वो लेकर आए। लेकिन बॉब के वहां जाने से पहले ही राणा और विद्या उन सारे रिकॉर्ड्स को वहां से चुरा लेते हैं। विद्या मिलन दामजी के रिकॉर्ड की इस फाइल को खान के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि मिलन दामजी नाम से शख्स है। इस पर खान उसे कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मिलन दामजी नाम से शख्स है। वो हमारे ही डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो गैर कानूनी तरीके से कामों को करने लग गया, जिससे हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो गया। यहाँ इस बात का भी खुलासा होता है कि 2 साल पहले हुए मेट्रो हादसे के पीछे भी मिलन दामजी का ही हाथ था। यानी मूवी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को मास्क पहने हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मिलन दामजी ही था। अब विद्या को ये तो पता चल जाता है कि मिलन दामजी से उसके पति की शक्ल हूबहू मिलती है। इसका मतलब उसका पति अर्नब किसी मुसीबत में है। अगले दिन विद्या मेट्रो में ट्रेवल कर रही होती है। बॉब उसके पास आता है, उसे जोर से मेट्रो की तरफ धक्का देता है और फिर उसका हाथ खींचकर उसे बचा भी लेता है और फिर उसे बहुत ही आराम से समझाता है कि वो किसी तरह की तहकीकात ना करे और यहाँ से चले जाए। इस घटना से विद्या थोड़ी डर जाती है। अगले सीन में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को देखते हैं जो अपने एक पुराने रिटायर्ड ऑफिसर के पास जाते हैं जिनका नाम प्रताप बाजपेयी होता है। प्रताप बाजपेयी चीफ को बताते हैं कि मिलन को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि मिलन को मैंने ही ट्रेनिंग दी है। अगले सीन में हमें राणा और विद्या को दिखाते हैं जो पुराने रिकॉर्ड की फाइल से मिलन दामजी का एड्रेस निकालकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि एक बहुत ही पुराना सा घर है जहां काफ़ी टाइम से सफाई भी नहीं हुई होती। वहां पर चाय के 2 ग्लास वो देखते हैं और पास ही एक चाय वाला होता है जहां पर काम करने वाले एक बच्चे जिसका नाम पोल्टू होता है उससे वो उस घर को दिखाकर पूछताछ करते हैं। तो वो बताता है कि अक्सर उसने यहाँ पर 2 लोगों को देखा है, एक जो उसी घर में रहता है और दूसरा एक आदमी जो हमेशा यहाँ पर एक ब्रीफकेस लेकर आता है। राणा घर के लेटर बॉक्स से सारे लेटर निकाल लेता है। उन्हें उसमें ब्लड बैंक का भी एक लेटर मिलता है जिसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जिक्र होता है। तभी अचानक विद्या को याद आता है कि एग्नेस ने भी इसी ब्लड ग्रुप का जिक्र किया था जो कि बहुत ही रेयर होता है और ये मिलन दामजी का ब्लड ग्रुप था। अब वो इस लेटर को लेकर ब्लड बैंक में जाते हैं। वहाँ नर्स उन्हें बताती है कि ये ब्लड ग्रुप अभी हाल ही में इकबालपुर हॉस्पिटल में मंगवाया गया था और इससे ज़्यादा वो और कुछ भी नहीं जानती। राणा को पुलिस के एक इन्फॉर्मर से पता चलता है कि उस दिन इकबालपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर गांगुली ड्यूटी पर थे। अब विद्या और राणा दोनों ही इकबालपुर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर गांगुली से मिलते हैं। बिजी होने की वजह से डॉक्टर गांगुली उन्हें अगले दिन का टाइम देते हैं, लेकिन इससे पहले बॉब डॉक्टर गांगुली को भी मार देता है। अगले दिन विद्या और राणा पोल्टू को अपने साथ एनडीसी के ऑफिस लेकर जाते हैं और वहां छुपकर सारे एम्प्लॉयज़ को पोल्टू को दिखाते हैं ताकि पोल्टू ब्रीफकेस वाले उस आदमी को पहचान जाए जो मिलन दामजी से मिलने उसके घर आया करता था। आखिरकार पोल्टू उस आदमी को पहचान लेता है। वो एनडीसी में काम करने वाला एक टेक्निकल ऑफिसर श्रीधर था। अब विद्या अपने गेस्ट हाउस पहुंचने वाली होती है। तभी रास्ते में बॉब उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली गलती से किसी और को लग जाती है। इसी बीच वहां अफरा तफरी मच जाती है। राणा भी वहां आ जाता है। विद्या राणा को बताती है कि यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता था। इस पर राणा बॉब का पीछा करता है, लेकिन बदकिस्मती से बॉब एक्सीडेंट में मारा जाता है। राणा के हाथ बॉब का फोन लग जाता है जिसमें हम देखते हैं कि विद्या की फोटो होती है।
अपनी फोटो को देखने के बाद विद्या राना से कहती है कि ये वही फोटोग्राफ है जो उसने एग्नेस को दी थी, यानी एनडीसी के ऑफिस से ही कोई है जो बॉब को ये फोटोग्राफ भेज रहा है। अब क्योंकि विद्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता लगा लेती है जिससे ये फोटो बॉब को भेजी गई। ये दोनों चोरी छुपे एनडीसी के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां श्रीधर के कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करते हैं उसके पास एक अलर्ट का मैसेज चला जाता है। घबराता हुआ श्रीधर अपने घर से ऑफिस की तरफ भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही विद्या और राना दोनों वहां से निकल जाते हैं। श्रीधर उन दोनों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी राना खान को फोन मिलाकर उसे सब बता देता है। इसी बीच श्रीधर और राना के बीच हाथापाई हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर विद्या गन उठाती है और श्रीधर को शूट कर देती है। फिल्म के अगले सीन में खान विद्या पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने श्रीधर को शूट कर दिया था। वही एकमात्र जरिया था इनके पास मिलन तक पहुंचने के लिए। दरअसल यहाँ पर ये रिवील होता है कि राना खान के कहने पर ही विद्या की मदद कर रहा था। ये सुनकर विद्या को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अब खान विद्या की मदद से श्रीधर के कंप्यूटर से एक कोड निकलवा लेता है। इस कोड को एक साथ पढ़ने पर पता चलता है कि ये एक मोबाइल नंबर है। विद्या इस नंबर को अपने फ़ोन से डायल करती है तो हम देखते हैं ये नंबर होता है भास्करन का। भास्करन यानी नेशनल डेटा सेंटर का चीफ। विद्या उसे कहती है कि श्रीधर ने उसे कुछ सबूत दिए हैं, लेकिन वो इन सबूतों को तभी उसे देगी जब वो उसके पति को जिंदा छोड़ेंगे। इस पर भास्करन रॉन्ग नंबर कहकर फोन को काट देता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि विद्या के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। विद्या फोन कॉल रिसीव करती है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा, तुम बस श्रीधर के दिए हुए सबूतों को मुझे वापस कर दो। उधर खान दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये आवाज मिलन दामजी की है। अगले दिन विद्या गेस्ट हाउस में अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी वहां पर राना आता है। वो विद्या से सॉरी कहता है क्योंकि उसने विद्या को नहीं बताया था कि वो खान के कहने पर ही विद्या की मदद कर रहा है। विद्या उसे माफ कर देती है। अब वो विद्या को एक साड़ी गिफ्ट करता है क्योंकि अगले दिन वो अपने पति से मिलने वाली थी और अगले दिन दुर्गा पूजा भी होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राना को पुलिस इन्फॉर्मर से पता चलता है कि मिलन दामजी कोलकाता आ गया है और अगर विद्या उससे मिलने पहुंची तो वो उसे मार डालेगा क्योंकि वो अपने किसी भी चश्मदीद को बख्शता नहीं है। राना ये बात खान के साथ शेयर करता है, लेकिन खान उसकी बात नहीं मानता और विद्या को अकेले जाने देता है। अब हम देखते हैं कि विद्या के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसे ट्रायंगुलर पार्क मिलने के लिए बुलाया जाता है। आज दुर्गा पूजा है। विद्या राना की दी हुई साड़ी को पहनकर ट्रायंगुलर पार्क पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है मिलन दामजी से। मिलन दामजी उन सारे सबूतों को मांगता है जो विद्या ने श्रीधर से लिए थे, लेकिन विद्या कहती है कि वो अपने हस्बैंड को पहले देखना चाहती है। इस पर गुस्से में आकर मिलन उसे धक्का देकर गिरा देता है। विद्या अपने हाथ को पेट की तरफ लेकर जाती है और अपने प्रेगनेंसी के फेक टमी को निकालकर उसे मिलन दामजी के हाथ पर जोर से फेंकती है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब विद्या अपनी हेयरपिन से मिलन के पैर पर वार करती है, जिससे कराता हुआ वो नीचे की तरफ झुक जाता है। अब विद्या उसी पिन से उसके गले पर भी वार करती है, जिससे मिलन दामजी वहीं मर जाता है और विद्या वहां से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और उन्हें मिलन दामजी की डेड बॉडी मिलती है। वो लोग विद्या को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि आज दुर्गा पूजा है और विद्या ने वही साड़ी पहनी होती है जो आज के दिन ज्यादातर लेडीज पहनती है। अब उन्हें मिलन दामजी की डेड बॉडी के पास एक एनवलप मिलता है जिसमें भास्करन के अगेंस्ट काफी सारे प्रूफ होते हैं। मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि विद्या के पति का नाम अरूप था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था। 2 साल पहले हुई मेट्रो दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इस सदमे से विद्या का मिसकैरेज हो जाता है। मूवी के आखिरी में एक और सस्पेंस रिवील किया जाता है कि नेशनल डेटा सेंटर के रिटायर्ड ऑफिसर मिस्टर प्रताप बाजपेयी भी विद्या की मदद करते हैं ताकि वो मिलन दामजी को ढूंढकर मार सकें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।